हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे दशा माता की 10वीं कथा। एक घर में कोई सास बहू थी। सास का लड़का बहू का पति परदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से कहा, जा गांव में से आग ला और भोजन बना कर तैयार कर ले। बहू गांव में आग लेने गई तो किसी ने उसको आग न दी और कहा, जब तक दशा रानी की पूजा न हो जाएगी आग न मिलेगी। बहू बेचारी खाली हाथ घर आई। सास ने पूछा, क्यों आग नहीं लाई? तब बहू ने कंडा सास के सामने पटक दिया और कहा, गांव भर में पूजन व्रत सब कुछ होता है, तुमको इसकी खबर नहीं होती? आज गांव भर में दशा रानी की पूजा है, कोई आग भाग तो क्या? किसी ने यह भी नहीं पूछा कि कौन है, कहाँ से आई है। सास बोली, अच्छा शाम को देखूंगी कैसी पूजा है, क्या बात है। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसके स्वागत पूर्वक बिठाया और कहा, सवेरे तेरी बहू आई थी परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण आग नहीं दे सकी, क्षमा करना। सास ने आग के अतिरिक्त जिससे जो चीज़ चाहिए सभी ने खुशी खुशी दे दी। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे तक पहुंची कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याही कलोरी गाय आती दिखाई दी। उस स्त्री ने उससे पूछा, क्या यह गाय पहलोटी ब्याही है? आदमी ने कहा, हाँ। उसने फिर पूछा, बछड़ा है या बछिया? आदमी ने जवाब दिया, बछड़ा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम तुम भी दशा रानी के गंडे लेवें और व्रत रहें। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हुए। चूकने के बाद 10वें दिन गंडे की पूजा होनी थी। सास बहू दोनों ने मिलकर गोले गोले बेले हुए 10 अर्थात 20 फरे बनाई। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठ गईं। उसी समय बुढ़िया का लड़का परदेश से आ गया। उसने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा, क्या हर्ज है, उसे जरा बाहर ठहराने दो, मैं पारण कर लूँगी तब किवाड़ खोलूँगी। परंतु बहू को रुकने का सब्र नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा, माता कहाँ है? स्त्री ने कहा, वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तेरे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा। मैं 12 बरस में आया हूँ, इतने दिनों तक जाने तू कैसे रही होगी। माता आएगी वही जल लाएगी तब जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठी रही। माता पारण करने के बाद जब अपनी थाली धोकर पी चुकी थी तब वह लड़के के पास गईं। लड़के ने माँ के पैर छुए। माता उसे आशीर्वाद देती हुई घर के भीतर लिवा लाईं। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन कर ले। बेटा बैठ गया। उसने हाथ में प्रथम घास लिया और फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे अब से आप उचक उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ, बहू जाने। यह सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू किस काम की जिससे चरित्र की तू साक्षी नहीं? इसको अभी निकाल बाहर कर। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माता ने पुत्र को व्रत पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक बात न मानी। वह यही कहता रहा कि इसे निकाल बाहर करो तभी मैं घर में रहूँगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, इसकी बात रह जाएगी, तब फिर इसे घर में बुला लूँगी। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर ओसरे के नीचे खड़ी होना। जब बहू ओसरे के नीचे खड़ी हुई तो ओसरा बोला, मुझे इतना भार छन्नी छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा रानी की विरोधी की को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वो वहाँ से चलकर गिरौजी के दरवाजे के पास गई। गिरौजी बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घरों का नहीं जितना तेरा है। वहाँ से भी हटकर घूरे के पर जाकर खड़ी हो गई। तब घूरा बोला, मुझे इतना भार सब कूड़े का नहीं है जितना तेरा है। चल हटकर खड़ी हो गई। इसी तरह वह जहाँ कहीं जाती वहीं से हटाई जाती। इसी कारण वह अपनी जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती एक अंधकूप में गिर पड़ी, परंतु उसे कोई चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय किसी नगर का राजा नल उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आ गए थे। उनके साथ सब लोग बिछड़े गए थे। वह प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं के पास पहुँचे जिसमें वह स्त्री गिरी हुई थी। राजा के सारथी ने लोटा
कुएं में डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब सारथी ने राजा से कहा, इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं की जगत पर जाकर, भाई पुरुष है हो तो मेरा धर्म भाई है और स्त्री हो तो धर्म की बहन हो, तुम जो भी हो बोलो, मैं तुमको ऊपर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी। इस पर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवा लिया और अपने साथ हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज शिकार से लौटकर महल की ओर आ रहे थे। तब तक धवनी के महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बड़ी दुखी हुई। वह सोच ही रही कि अब सौत से कैसे निभेगी। इसी सोच में महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या बात न बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए। उस पर राजा ने हंसकर उत्तर दिया, वह जो आई है तुम्हारी सौस नहीं है, ननद है। तुमको इसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। उसने स्वयं कहा, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो भाग्य में एक ननद आ गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगीं। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात पर बधाई गा जा रही हैं। दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गा जा रही हैं। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत का आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित किया जाता है। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले, मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाए मेरे दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फारा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति का अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बात करते देखा। ऐसा कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सद्व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारी है और सर्वप्रिय है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं, पारण समाप्त होने के बाद वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देख वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देख, जब से तुम आई हो आज तक मैंने मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है?
मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वो ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आएं, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सद्रा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली पीनस बाजे गाजे कहकर आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी चल दिए। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुँह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद में रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कोठरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़े खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूर जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वह एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर एक बेरी का पेड़ बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इसी प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी। राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना दी। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट में परिवर्तित हो गईं और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गईं। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ आ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा, भिखारी के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर आई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है उस कुम्हार के चक्की के नीचे रख जाओ और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वह देखा तो वह कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्रों के घर गए। मित्रों को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्रों ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए हैं वैसे अच्छे आए हैं, आखिर मित्र हैं, उन्होंने महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराए, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवाया। उस कमरे में एक खूंटी नौलख का हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गया परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लग जाएगा। मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। बेचारा राजा और रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों ही सदाव्रत लेने के लिए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इनके एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना स्वीकार
कर दिया। वे दानच्छ की निंदा करते हुए बोले कि एक ऐसी कंजूसी है तो एक सदावर देने के नाम पर ही क्यों करते हो। दानच्छ बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालत में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। एक एक मुट्ठी चने दोनों खाने के बाद लिए मिलने लगे। जिस कटोरी में राजा रानी को बंद किया गया जिस था उसी के पास आम रास्ता एक जमींदारनी राजा घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह देर से निकली। राजा रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम इतनी देर कैसे हो गई। वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या। जमींदारनी ने बताया, पहली बार है। रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ या बछड़ी। जमींदारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से लाओगी, इसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और एक तार अपने आंचल को लेकर अपना डोरा तैयार किया। उसे समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को देखा। कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने बताया, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे, इसी कारण दानच्छ लोगों ने इन लोगों को कैद में डाल दिया। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं हुआ, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी इसलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डालना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल लिया गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गए कि यह तो राजा नल हैं और रानी दमयंती हैं। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट के साथ अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। रास्ते में वह पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े से डंका निशान पालकी पीनस एवं फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए जैसे तब थे वैसे ही अब हैं, आखिर मित्र तो मित्र है। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा ने नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा और ना मैं अब समझता हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रही हैं, तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रही हैं। लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा का आना चाहिए था उसी प्रकार आ रही हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए, तुम फिर से उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वो कुमार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुमार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, खाओ रे, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाहना सुनकर नंद बोली, यह उलाहना किसे देती हो। मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वह उस समय लाई थी, वह भी अब लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्की के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्की के नीचे देखा तो वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था।
रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वो बोली, नंदन जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा उनमें से अपनी तरफ से कुछ और जेवरात मिलाकर ननद को वापस कर दिए, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास गई। गाय ने सेना सहित राजा का भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डला, भोजन बनवाया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उस समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी बुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। वह रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गईं। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और ये मछलियां वही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल कर गईं, रोटियां ईंट बन गईं, तो आप कभी भी इस सच को नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपने राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वह घबरा गए। वहां के लोग नजारा लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यहाँ तो अपने राजा हैं। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें अपने महल ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भागवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बातियां, 10 शक्कर की गुजिया और 10 अटवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ की। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया, परंतु उसकी बाती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को नहीं रह गया है, स्मरण किया जाए, उसने आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार किया, ननद न्योतने से रह गई हैं। पंडित ने कहा कि उसे फौरन बुलाओ। राजा ने अपनी द्रुतगमनी रथ भेजकर अपने मुंह बोली बहन को बुलाया। उसके आते ही कलश का माड़े दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन करवाया और विदा किया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सब के दिन फेरे। इस तरीके से हमारी दशा माता की 10वीं कथा समाप्त होती है। इसके साथ अब एक छोटी सी गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत कथा तभी संपूर्ण होती है जब हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चलेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वह चिने ढहा देवें, चिने और ढहा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढहा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सभी की करना। यहाँ पर हमारी गणेश जी की कथा समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। इस तरीके की वीडियो, पूजा पाठ की वीडियो, पूजा विधि, व्रत कथाएँ सभी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। सभी को मेरा नमस्कार।